नमस्ते, मेरा नाम है रितमा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक स्टैंडिंग सीक्वेंस जो कि बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है। फिर भी अगर आप बीच में थकेंगे या आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक चेयर ले सकते हो साइड में एंड उस पर रेस्ट कर सकते हो। मैं एक ब्लॉक यूज़ करूँगी इस वीडियो में, तो अगर आपके पास ब्लॉक है तो आप उस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो, और अगर ब्लॉक नहीं है तो मैं चेयर या पिलो को यूज़ करके भी आपको बताऊंगी कि आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडिंग सीक्वेंस। खड़े हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक पोज से, जिसको ताड़ आसन कहते हैं। ताड़ आसन ही इसे कहा जाता है और इसे कहा जाता है समस्त देवी। ताड़ आसन मतलब आपके आप खड़े कैसे होते हैं। ताड़ आसन हर एक स्टैंडिंग पोस्चर का बेस है। अगर आप ताड़ आसन सही तरीके से करते हैं तो आपके सारे स्टैंडिंग आसन का बेस और आपके सारे स्टैंडिंग के आसन काफ़ी वे में करेक्टली होंगे। तो हम देखते हैं कि हमें कैसे खड़े हैं। तो ताड़ आसन का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। ताड़ मतलब माउंटेन, और आसन मतलब आप जानते ही हैं पोज। तो माउंटेन की तरह बिल्कुल सीधे खड़े होना मतलब ताड़ आसन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, शुरू करेंगे सीधा आसन। तो दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे बिल्कुल। अभी मैं दोनों हाथ को पीछे लेकर जा रही हूँ। तो मैंने राइट पैर की उंगलियों को उठाया। मैं कोशिश करूंगी पहले बिग टो को, मतलब अंगूठे को पहले नीचे रखने की, फिर दूसरी उंगली और टोज को स्प्रेड करनी। अगेन पैरों की उंगलियों को उठाया और पहले बिग टो को रखने की कोशिश कर रही हूँ, टोज को स्प्रेड किया और फिर कोशिश करी। नी कैप को टाइट किया, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, एब्डोमेन को टक इन किया, रिब केज को लिफ्ट किया और शोल्डर को पीछे ले गए। बहुत आसान है। वापस से रिपीट करूंगी। पैरों का राइट पैर की उंगलियों को उठाया, पहले बिग टो को रखा, फिर लिटिल टो को रखा और बाकी उंगलियों को रखा। मतलब उंगलियों को हम फैला रहे हैं, जैसे हाथों की उंगलियों को फैलाते हैं वैसे ही हमने फैलाते हैं। अगेन पहले अंगूठे को रखा, उंगलियों को स्प्रेड किया, लिटिल टो को रखा और बाकी। अब नी कैप को टाइट किया, क्वाड्स को मतलब आपके थाई के फ्रंट को लिफ्ट किया, क्वाड मसल को पीछे से भी, हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, एब्डोमेन को टक इन किया, धीरे धीरे मुंह पर बढ़ रहे हैं, रिब केज को लिफ्ट किया, कंधे को पीछे रोल किया। अब हाथ को साइड में खोलो, उंगलियां जो है वो फ्लोर की तरफ शूट कर रही हैं जैसे, और चिन को आगे नहीं रखना, हेड आगे की तरफ किए हुए, चिन पीछे ले जाओ। ब्रीदिंग नॉर्मली। ये रहा हमारा ताड़ आसन। खड़े हैं जैसे माउंटेन है। सिर्फ 10 सेकेंड के लिए ये रुकेंगे। ट्राई पूरे मसल्स को एंगेज करके रखो, हर चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा ताड़ आसन, ये बेस है आपके सारे स्टैंडिंग पोस्चर्स का। अब ताड़ आसन में हम क्या करते हैं, कभी कभी वेट राइट साइड ले जाते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, टोज के बल ले जाते हैं, हील के बल ले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। पैर के पंजे को हमने पूरा प्रेस करके रखना, आपका वेट इक्वली डिवाइड होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। ताड़ आसन के बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन, जिसके लिए हमें एक ब्लॉक चाहिए। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं होगा तो आप चेयर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि आप चेयर कैसे यूज कर सकते हैं। सो पैरों में डिस्टेंस वाइड कर लेंगे, 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस, और राइट पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब ब्लॉक को मैंने रखा है अपने एंकल के पीछे। पीछे वाले पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा राइट साइड टर्न करेंगे, ज्यादा नहीं, और कोशिश करेंगे कि आपका जो नी है वो उसी तरफ फेस करे जिस तरफ आपके टोज जा रहे हैं। नी इधर या उधर नहीं होगा। अब राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हाथ को कमर पे रखेंगे। सांस भरते हुए पूरी तरह से साइड को लेंथन करेंगे। अब धीरे 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 पूरा स्पाइन को लेंथन करके जाना है, ऐसे नहीं गिरना। लेंथन 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 लेंथन। और अभी भी मैंने फिंगर्स को कप शेप रखा है ताकि मेरी लेंथ ना ड्रॉप हो।
जब यहाँ कंफर्टेबल हो जाए तो चेक करें कि बैक ऑफ द हेड, आपके सिर के पीछे का भाग, आपके चेस्ट के पीछे का भाग और आपके हिप तीनों एक लाइन में हो। कंफर्टेबल तो लेफ्ट हाथ के ऊपर उठा देंगे, और अगर कुछ ज्यादा कंफर्टेबल हो गए तो ऊपर देखो। अब पीछे वाले लेग को भी टाइट रखना है, पीछे वाला नी नहीं हमने बेंड करना, और आगे वाला नी भी ढीला ढाला नहीं होगा। यही रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से। तो जो राइट साइड को किया वो लेफ्ट साइड को तो करना ही होगा, उसको नहीं छोड़ सकते, तभी तो बैलेंस बनेगा बॉडी। सो ब्लॉक को उठाया, राइट पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ घुमाया और लेफ्ट पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ ले गए, सिंपल। अब ब्लॉक को पीछे प्लेस किया, फिर से राइट हाथ कमर पे, राइट पैरों की उंगलियों को थोड़ा अंदर की तरफ घुमाया, लेफ्ट पैर की उंगलियां और नी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो को देखकर कर रहे हैं तो हमें गलत नहीं करना। अब लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरिए ऊपर और स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, लेंथन 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 एंड स्टे। ये शोल्डर भी आगे नहीं गिरा, उसका भी ध्यान रखना है, काफी चीजों को ध्यान रखना है। सबकी बात हम नहीं करेंगे, मेन की बात करेंगे। हेड पीछे, आपका बैक ऑफ द हेड, बैक, मिड बैक, बटक एक लाइन में। कंफर्टेबल हो गए तो हाथ ऊपर उठा लो। अब ऊपर की तरफ देखेंगे, 10 सेकंड देखेंगे। 1 2 3, ये भी एक्सटेंडेड है, ये भी ढीला ढाला नहीं छोड़ना। 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली वापस पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ घुमाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, दोनों पैर पास ले आइए। जब भी वापस आना है हम ताड़ासन में ही वापस आएंगे, ठीक है। दोनों हाथ साइड में, रिलैक्स करेंगे। सो जो कर सकते हैं वो अब इस पे जंप भी करेंगे, ठीक है। और जो नहीं कर सकते वो जंप नहीं करेंगे, वो वॉक करके ही पैर में डिस्टेंस लेंगे। तो फिर से हम 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे। अब हम करेंगे पार्श्व कोणासन। पार्श्व मतलब साइड और कोण मतलब ट्रायंगल, आसन मतलब पोज। चलिए मैं ब्लॉक को पहले से तैयार कर लेती हूँ पीछे। तो जंप एक बार देखेंगे कैसे करना है। जो करने वाले हैं, जिनके नी में, बैक में पेन है, उन्होंने नहीं करना जंप्स को, याद रखें। दोनों हाथ सामने रखे और जंप 3.5 से 4 फीट का डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। राइट पैर की उंगलियों को बाहर ले जाइए। अगर लगता है कि पीछे वाला पैर अभी भी दूर नहीं गया, थोड़ा सा दूर ले जाइए, अलाउड है। पीछे वाले पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ खींचिए और राइट नी और टोज आपके एक ही एंगल में, डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, इसका ध्यान रखिए। मैंने दोनों हाथ पहले साइड में फैलाने हैं और धीरे से मुझे नीचे लेंगे। सेंटर ऑफ चेस्ट सामने, नेवल सामने की तरफ, इसका हमने ध्यान रखना है। हाथों की उंगलियां खुली हुई, हथेली हमारी फ्लोर की तरफ फेस करें। गुड। अगेन बैक बॉडी इज इन वन लाइन, नेक आगे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मेक श्योर। देन अगेन थोड़ा लेंथ बनाओ और राइट हाथ रख दो ब्लॉक पे। अब ध्यान रखना है कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बना दो। ये देखो, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एक लाइन में, नी जॉइंट, हिप जॉइंट एक लाइन में। कोशिश करो, मैं परफेक्शन के लिए बोलूंगी, बट आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अब कंधा पीछे, अगेन मेरे सिर के पीछे का भाग, मेरी बैक और हिप एक लाइन में। गुड। इसको मत उठाओ, इजी वर्जन करते हैं, स्टे कीजिए। एंड पीछे वाले हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आने दीजिए। हैमस्ट्रिंग मतलब थाई के पीछे का मसल, पीछे वाली लेग खींच के रखना है। गुड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी कम। तो अगर कर सकते हैं यहीं से ही पैर चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप ताड़ासन में जाकर और फिर वापस से डिस्टेंस लेके और फिर लेफ्ट साइड जा सकते हैं। चलिए लेफ्ट पैर की उंगलियां बाहर की तरफ घुमा लीजिए, ब्लॉक पे रखिए, दोनों
दोनों हाथ साइड में खोलेंगे। अगेन मैं पैर थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ, मुझे लग रहा है इससे थोड़ा कम है ना। बेंड कीजिए, चेक कीजिए कि नी एंकल एक लाइन में है कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल ये बना रहे हैं कि नहीं। हाथ साइड में और पीछे वाली लेग को ढीला ढाला नहीं छोड़ना। स्ट्रेच, लेंथन लेंथन। आर्म्स को साइड में खोलेंगे एंड धीरे से हम लेफ्ट साइड चलेंगे। अब ये नी भी आगे आगे नहीं आएगा, इसका भी ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा हाथ अभी हम कमर पे रखेंगे, इजी वर्जन, एंड यहीं पे स्टे करेंगे। होल्ड 1, हेड पीछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ब्लॉक साइड में रखती हूँ मैं अभी। ब्रीदिंग को रिलैक्स। पैर में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, लेंथ बनाइए एंड हाथ को नीचे रख दीजिए। स्टेबल, होल्ड, नहीं तो बद हस्त भी कर सकते। जस्ट ड्रॉप योर हेड, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly come back. तो थोड़े से आसन रह गए हमारे, हटना नहीं है, ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। सो अगेन ताड़ासन से ही आते हैं, जंप नहीं तो वॉक कर सकते हैं। पैरों में डिस्टेंस बढ़ाएंगे। अब डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा वाइड होगा, 4 से 4.5 फीट की डिस्टेंस मेरा वाइड हो गया। राइट पैर की उंगलियां राइट साइड ले गए और पीछे वाले पैरों की उंगलियों को हमने अंदर की ओर घुमा दिया। ये थोड़ा ज्यादा अंदर की ओर होगी, ठीक है। अब नाभि को सामने की तरफ टर्न करेंगे, मतलब मेरे राइट पैर की उंगलियां और नी जिस साइड पॉइंट कर रहा है उस साइड ही मेरे बॉडी को, ठीक है। ऐसे हमारा शरीर नहीं होगा, नेवल में इस तरफ। अब दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, पाम्स को ज्वाइन करेंगे। अब मुझे किस चीज का ध्यान रखना है, मेरे कंधे ऊपर नहीं उठे होंगे, कंधे मेरे रिलैक्स है। मैं साइड्स को लेंथ देने की कोशिश करूँ, ठीक है। मैं साइड को लेंथन करी हूँ, कंधों को ऊपर नहीं उठा रही, सब नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो हथेली को ज्वाइन करो अगर कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रखिए अगर आप नहीं कर पा रहे। पूरी तरह से मैंने बॉडी को टर्न किया अपनी राइट साइड। अब मैं धीरे धीरे पीछे वाले बैक फुट को स्ट्रॉन्ग रखते हुए आगे वाले नी को बेंड करती हूँ। अगेन एक 90 डिग्री का एंगल मुझे क्रिएट करना है और मेरी बैक लेग बिल्कुल फर्म है, मैंने बैक लेग को नहीं बेंड किया। स्टे, जस्ट होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। अगर आपको लगता है कि yes this is good, you are in a good position, in a good alignment, then अंगूठे की तरफ देख सकते हैं। होल्ड कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Knee straight, arms straight. राइट पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, लेफ्ट पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। अगेन पीछे वाले पैर थोड़ा अंदर की ओर घुमा दीजिए। नेवल को टर्न करेंगे अब लेफ्ट साइड। बैक लेग को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अगेन आगे वाला नी बेंड करने वाले, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेली को ज्वाइन करेंगे एंड अगेन बैक लेग को स्ट्रॉन्ग करते हुए बेंड, शोल्डर रिलैक्स, बेंड, back leg firm, bend, back leg firm, sink down, and hold. Comfortable, look towards the thumb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and very good. Knees straight, toes turned in, ऐसे ही वापस आ जाएंगे, relax. अब फिर से आ जाएंगे हम ताड़ासन में। ताड़ासन से आप जंप कर सकते हो, नहीं तो वॉक कर सकते हो। अपना ध्यान, अपना विजडम हमें खुद लगाना है, ठीक है। अपना वेरिएशन हमें खुद सेलेक्ट करना है। सो हमने जंप किया, इससे थोड़ा वाइड रखने की कोशिश की। अब राइट पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, पीछे वाले पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, ठीक है। स्लाइटली इन, मतलब टुवर्ड्स द राइट। नाउ दोनों हाथ साइड में खोल दो, सेंटर ऑफ द चेस्ट सामने, नेवल सामने, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द फ्लोर, हथेली फ्लोर की तरफ। नाउ बैक लेग को फर्म रखते हुए आगे वाली नी को बेंड करेंगे। अगेन 90 का एंगल, नेवल सामने रखेंगे,
सो अगर आप कंफर्टेबल हो आप राइट साइड देख सकते हो, यही रुके। 1 2 बैक लेग स्ट्रॉन्ग, 3 4 contract your buttock, 5 6 7 8 9 10 and change. Bend, back leg firm and left side again, hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and very good, relax. दोनों पैर पास में आएंगे, normalize your breathing. काफी सारे स्टैंडिंग आसन कर लिए हमने, कुछ सिटिंग करेंगे, रिलैक्स। सीधा हम लाइन में जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए, नीज को बेंड करेंगे, दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, तो ये आप बॉल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा दिस इज टू मच, आप एक बॉल भी यूज कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे। और अगर ये भी मुश्किल लगता है दोनों हाथ आप साइड में रख सकते हैं, इससे आपकी साइड्स को और लेंथ मिलेगी, इसलिए हम हाथ पीछे लेके जा रहे हैं। कंधे ढीले, अब एक एक करके पैर को ऊपर उठाते चलिए, घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, पैरों की उंगलियों को अपने तो या बॉल के साथ भी कर सकते हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ, कुछ देर ही रुकेंगे, कीप ब्रीदिंग। दोनों पैर नीचे रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, पैर में थोड़ा बढ़ाएंगे, कमर को उठाएंगे, कंधे पीछे की तरफ रोल, स्टे करेंगे 20 सेकेंड इसी में। बटक को स्क्वीज करो, द हिप को कॉन्ट्रैक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and very relaxed. जाएंगे शवासन में, दोनों पैर सीधे ले जाएंगे, दोनों हाथ साइड में, आर्मपिट को ढीला छोड़ेंगे, हाथ ऐसे नहीं होंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, नेक को रिलैक्स रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला आराम की अवस्था में, शरीर में कहीं से कोई खिंचाव, कोई तनाव ना रहे। ध्यान ले जाएंगे शरीर के दाएं भाग की ओर, ऑब्जर्व करेंगे राइट साइड ऑफ द बॉडी, अवेयरनेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, जस्ट ऑब्जर्व योर लेफ्ट साइड, abdomen relaxed, face muscles relaxed, chest relaxed, spine relaxed, whole spine relaxed, whole back relaxed, whole of the front relaxed, both the sides relaxed. ध्यान पूरे शरीर की ओर, deep inhalation, deep exhalation. Now bring the awareness वापस की तरफ, अपने रूम की तरफ, अपने मैट की तरफ, अपनी ओर। पैरों की उंगलियां हिलाएंगे, हाथों की उंगलियां, गर्दन, दोनों पैर पास में आएंगे, दोनों हाथ शरीर के पास में आएंगे, धीरे से दाईं ओर करवट लेंगे, हाथों से के नीचे रख सकते हो, जल्दबाजी में नहीं उठना, झटके से नहीं उठना। और उत्तर बैठेंगे सुखासन में, कमर को सीधा रखेंगे,
ब्रीथिंग को रिलैक्स रखेंगे। डीप करेंगे ओम चैंटिंग के साथ। इनहेल डीपली। ओम। करेंगे, हथेलियों को वापस लिफ्ट करेंगे, आंखों पर रखेंगे, हल्की पलके झपकाएंगे। सबसे पहले अपने आप को देखेंगे और सीधा ऊपर